कविता जो देश में मेरी चर्चित हुई। सुने आप, मेरे शरीर के ऊपर देखें और मजे लें आप। हम पुलिस के ऊपर व्यंग्य करते साहब, नेताओं के ऊपर व्यंग्य करते, पति पत्नी के ऊपर व्यंग्य करते, परंतु हम अपने ऊपर व्यंग्य नहीं करते। हरिशंकर परसाई कहते थे कि श्रेष्ठ व्यंग्य वो होता है जो कभी अपने ऊपर भी कर कर दिखाए। एक बार जोरदार ताली बजाइए और कविता का पढ़ाई करते हैं। शादी करने की ठान लड़की देखने, बहन जी आप भी सुनिए, मैडम साहब सुनिए, सब लोग सुनिए, ये आप सबके मतलब की कविता सुने आप। कि शादी करने की ठान लड़की देखने के दौरान हमने पूछा आपका क्या नाम है। शादी करने की ठान लड़की देखने के दौरान हमने पूछा आपका क्या नाम है, तो लड़की बोली नाम बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ तुम्हारा वजन कितने मिलीग्राम। हमने सोचा शादी तो इसी से होना है, इसलिए अभी से झंझट वाले कौन, हम रहे बिल्कुल मौन। उस समय की उस लड़की का यानी वर्तमान में हमारी श्रीमती का हमारी नज़रों में फर्स्ट इंप्रेशन इस कदर चढ़ा कि शादी के बाद आज तक हमारा वजन 1 किलो भी नहीं बढ़ा। कभी कभार जीवन में आई बहार और किसी हफ्ते हमारा वजन 1 किलो बढ़ा, बगैर बताए श्रीमती जी की नज़रों में चढ़ा तो मैं पूर्ण सफाई देने सामने डट गया, पर जैसे ही उन्होंने मुझे घूर कर देखा मेरा वजन 2 किलो घट गया। ताली ताली तो जोरदार बजेगी, सुनिए आप, सुनिए। बहुत मज़ा आ रहा भाई साहब को। एक बार वृंदावन राजसल जी के सम्मान में भी जोरदार ताली बजा दो। सुनिए आप, हमारी पत्नी खुद की आंखों में पट्टी बांधकर बच्चों को खेल खिलाती है। हमारी पत्नी खुद की आंखों में पट्टी बांधकर बच्चों को खेल खिलाती है, उन्हें पीठ पर बिठाकर गोल गोल घुमाती है। हम श्रीमती जी की आंखों में पट्टी बंधी पाकर बच्चों का साथ देते हैं और वजन कम होने से हम भी पीठ पर बैठने का आनंद उठा लेते हैं। एक बार कवि सम्मेलन में हमें दिल्ली जाना था, भोपाल पहुंचकर वहां से हवाई जहाज मिलाना था, पर हमारी किस्मत फूट गई। भोपाल पहुंचने की पहले ही हवाई जहाज छूट गई। अचानक आंधी आई और हम उसके रुख के साथ मुड़ गए। व्यंग यहाँ से शुरू होता है, सुनिए आप। अचानक आंधी आई और हम उसके रुख के साथ मुड़ गए। हमारा वजन कम था इसलिए हम हवा के साथ दिल्ली की तरफ उड़ गए। आसमान में चला सिलसिला, सबसे पहले हमें उल्लू मिला। हमने कहा डूब मरो उल्लू, हम ले आए भर पानी चुल्लू। उल्लू अकड़ कर बोला क्या बकता है। हमने कहा हाँ, अब तू यह मत समझ कि आसमान में केवल एक ही उल्लू उड़ सकता है। जोरदार बजा दो तो क्या दिक्कत है। आसमान में हमें देखकर टिड्डी दल खिल गया, पास आकर बोला आज हमें टिड्डी दल का मरियल नेता मिल गया। आसमान में हमें देखकर नारद जी बोले उधर सुनो, हाँ चलो फोटो खींच लो, खींच लो, खींच लो। अब इस फोटो का होना नहीं, जो होना था सो हो गया उधर। अब इस कहीं उपयोग में आने वाली है नहीं है। आसमान में हमें देखकर नारद जी बोले, आसमान में हमें देखकर नारद जी बोले तू हाथ से कभी शंकर शहर से मेरी पहचान में आ गया, तुझे चैन नहीं पड़ी, श्रोताओं को ढूंढते ढूंढते आसमान में आ गया। आसमान में हम आत्मीय अनुभूति के साथ आगे बढ़े, अचानक परियों की खुशनुमा महफिल से टकरा पड़े। हमें देखकर पहली परी बोली दुनिया में इस जैसा कोई स्मार्ट नहीं होता। हमें देखकर पहली परी बोली दुनिया में इस जैसा कोई स्मार्ट नहीं होता। दूसरी बोली पर ध्यान रखना ये बिगर किक का स्टार्ट नहीं होता। तीसरी बोली परियों को देखने आसमान में आता है। चौथी बोली इसकी मिसेस को फोन लगाओ, ये अपने आप को कुंवारा बताता है। ताली संभाल के रखना, ताली अब बजेगी। सुनिए साहब, मैनेजर साहब भी सुन रहे, सुनिए आप। पांचवी बोली हवा में उड़ता है कैसा इंसान है। पांचवी बोली हवा में उड़ता है कैसा इंसान है। छठवीं बोली क्षमा मांग ले, मशक रूप में पवन पुत्र हनुमान है।
हमने सोचा इन परियों के चक्कर में कौन पड़े, अचानक तेज हवा आ गई और हम कवि सम्मेलन की तरफ उड़े। आसमान में हमने तरह तरह का आनंद उठाया। हमारी हवा यात्रा ने हमारा वजन कम होने से हवाई जहाज से भी पहले हमें दिल्ली पहुंचाया। और इन 2 पंक्तियों के लिए मैंने सिर पे कविता लिखी, सुने आप। हमने दिल्ली पहुंचकर कवि सम्मेलन में पढ़ा, हमने दिल्ली पहुंचकर कवि सम्मेलन में पढ़ा, साधना के शिखर पर चढ़ें, लक्ष्य की ओर अनवरत बढ़ें, इसके लिए हमेशा खुला मुहूर्त है। और आज देश के लिए हमारा वजन नहीं, वजनदारी की ज़रूरत है।